इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 2 और एपिसोड 2 में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेटअप्स की आखिर में कौन से सेटअप्स ट्रेड करता हूं एंड कौन से यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं जिनके एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है एंड किन सेटअप्स को मैं इग्नोर करता हूं। इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे ट्रेड से जो मैंने आज ही इंट्राडे में लिया है। सबसे पहले विमता लैब्स, ये मैंने आज ही ट्रेड किया एंड इसमें मुझे ऑलमोस्ट 1:1.7 का ट्रेड मिला था। इसके बाद तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये भी मैंने आज ही लिया था एंड इसमें भी मुझे 1:1.5 का ट्रेड मिला था। एंड यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो कंप्लीट कर सकता हूँ एंड मैं ये बोल सकता हूँ दीज टू आर माई ट्रेड्स। इसमें मेरे पास विमता लैब्स में एक अच्छी खासी साइज़ थी एंड तिलक नगर मेरे पास डिसेंट साइज़ थी, बहुत बड़ी साइज़ नहीं थी, लेकिन ये दोनों ट्रेड्स बहुत अच्छा इसमें मुझे मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे मैंने और भी 2 ट्रेड्स लिए थे, मैं चाहता तो स्किप कर देता, बट यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर की ज़रूरत होती है जब आप एक परसेप्शन बनाते हो। तो यहाँ पे शांति गोल्ड मैंने ट्रेड किया था एंड इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था ऑफ 0.16%, विच इज़ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे एक और स्टॉक मैंने लिया था दैट इज जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पे इस जगह पे, एंड यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था एंड द स्टॉप लॉस इज अराउंड 0.33%। एंड मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, आप चाहो तो एज अ प्रूफ देख सकते हो कि मैंने टोटल 5 पोजीशंस लिए थे जिसमें विमता लैब्स मैंने 2 बार लिया था, आप देख सकते हो, एंड इसके साथ टीआई, शांति गोल्ड और जेएम फाइनेंशियल। अब ये चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये चीज़ नहीं दिखाता, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है कि मुझे तो प्रूफ्स देखने हैं, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मैंने प्रूफ्स दिखा दिए, जिनको ज़रूरत है वो देख सकते हो। एंड मैंने इन्हीं 5 ट्रेड्स को लिया है। अब यहाँ पे लॉसेस बताना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है लॉसेस नहीं बताते, बहुत सारे ट्रेडर्स, लेकिन लॉसेस अगर आप जानोगे तो ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सेटअप्स फेल भी होते हैं, ठीक है। आपको अगर मैं ये 2 दिखाता तो आपको लगता कि यार कितना बढ़िया सेटअप है, ये कितना बढ़िया सेटअप है, कितना अच्छा मूव आया इस स्टॉक में। एंड अगर आपको मैं ये नहीं दिखाता तो आपको नहीं पता चलता कि अच्छे सेटअप्स बनते हुए भी फेल हो जाते हैं एंड अच्छे सेटअप्स बनकर भी नहीं चलते हैं एंड स्टॉक वहाँ से गिर जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड हाँ, एक और चीज़, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी मैं चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ। जैसे मैंने ये चीज़ें पोस्ट की विद डिटेल, विमता लैब्स, उसके बाद यहाँ पे टीआई, देन यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल एंड देन यहाँ पे शांति गोल्ड, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा। लोग यहाँ पे डाउट्स भी पूछ रहे थे, मैंने डाउट्स का भी काफ़ी सारे आंसर किए हैं, तो आप डाउट सॉल्विंग के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इंट्राडे इनसाइट्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप टिप्स के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज़ ज्वाइन मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड्स दिए हैं ये ट्रेड्स कंप्लीट होने के बाद मैंने पोस्ट किया है, ड्यूरिंग द ट्रेड या फिर ट्रेड के पहले मैंने पोस्ट नहीं किया है, ठीक है। सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई टिप नहीं मिलने वाला आपको कि मैं आपको सुबह आऊँगा, इंट्राडे का स्टॉक बताऊँगा, आप उसे बाई करोगे एंड उसके बाद जब मैं सेल करने बोलूँगा आप सेल करोगे एंड आप एग्जिट कर जाओगे विथ अ प्रॉफिट। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली। आप खुद ट्रेड करो, ट्रेड करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप पूछो, या फिर आप कोई सेटअप पूछ सकते हो कि ये सेटअप कैसा लग रहा है, ये सब आंसर मैं कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मुझे एक स्टॉक बताओ एंड मैं उसमें ट्रेड लूँगा, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। सो आगे बढ़ते हैं एंड टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने इंट्राडे में कौन से सेटअप्स ट्रेड किए, तो मैं बेसिकली वीसीपी एंड आईएचएसटी मतलब बेस ट्रेड करता हूं। मैं कोई फ्लैग्स ट्रेड नहीं करता या स्मॉल बेसिस, बहुत ही छोटे बेसिस में ट्रेड नहीं करता हूं। मैं ज़्यादा बड़े बेसिस ट्रेड करना पसंद करता हूं, ठीक है। छोटे बेसिस में ट्रेड करता हूं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो ये इंट्राडे सीरीज बहुत लंबी होने वाली है एंड इंट्राडे में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। इंट्राडे इज़ लाइक केमिस्ट्री समटाइम्स, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने जिन्होंने भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा 11th-12th में, उनको पता होगा कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते थे। इनफैक्ट 10th तक भी कुछ भी एक रूल होता था एंड उसके बाद टीचर कहते थे कि यहाँ पे ये चीज़ आपकी एक्सेप्शन है, ये जो एलिमेंट है या फिर ये जो चीज़ है यहाँ पे इस रिएक्शन में ये चीज़ एक एक्सेप्शन है। तो इस तरह से जो केमिस्ट्री में होता था, इंट्राडे भी थोड़ा वैसा ही है। इंट्राडे में भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको पहला रूल बताया कि मैं ओनली बिग बेसिस ट्रेड करता हूँ और पसंद करता हूँ बिग बेसिस ट्रेड करना, फ्लैग्स ट्रेड करना या फिर छोटे बेसिस ट्रेड करना मैं पसंद नहीं करता। बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज़ दैट कि मैं स्टार्टिंग टाइम में मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे तक, जब मार्केट खुला 9:15 बजे से लेकर के ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 मैक्सिमम, अगर यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन में मतलब 10:30 बजे तक अगर कोई छोटा बेस मुझे देखने को मिलता है तो मैं छोटा बेस ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 10:30 बजे तक, उसके बाद नहीं, ठीक है। 10:30 बजे के बाद अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं बड़े बेसिस ही ट्रेड करूँगा, ठीक है, क्योंकि 10:30 तक जो है मोमेंटम बहुत अच्छी रहती है मार्केट में, उसके बाद मोमेंटम थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से ये चीज़ें हैं। ये मैं आपको आगे और भी डिटेल वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। एक वीडियो में सभी चीज़ें अगर आपको बताने लगूँ तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा एंड वीडियो का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो एक एक करके हम समझेंगे।
सबसे पहली चीज़, मैं छोटे बेसिस कब ट्रेड करता हूँ मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं बड़े बेसिस ट्रेड करता हूँ एंड फ्लैग्स में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। जो फ्लैग्स बनते हैं, मान लो एक बड़ी कैंडल बनी फिर 2-3 छोटी कैंडल बनी, तो यहाँ पे मैं फ्लैग्स ट्रेड नहीं करता हूँ इंट्राडे पर। एंड इंट्राडे मीन्स 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ पर्सनली। आप कुछ भी कर सकते हो, आप 5 मिनट्स पे भी कर सकते हो, आप 3 मिनट्स पे भी कर सकते हो, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो चाहो आप कर सकते हो, लेकिन फॉर मी मैं 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। ओके, सो मैं क्या ट्रेड करता हूँ? सो the two setups which are my favorite, that are VCP and AVWAP base, मतलब एंकर्ड VWAP एंड VCP, these two are my favorite। एंड अगर इनमें मुझे ट्रेड मिलता है सो मैं थोड़ा ज़्यादा साइज अप करता हूँ एंड मैं थोड़ा अच्छे से ट्रेड करता हूँ। एंड बाकी में अगर मुझे सेटअप मिलता है तो मैं और भी बाकी चीज़ें देखकर उसके बाद ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। सो VCP क्या है? VCP सिंपली मैंने आपको बता रखा है कि VCP इज़ समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे एक बड़ी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे जो है छोटा होता रहता है। सो दिस इज़ VCP। VCP मैंने स्विंग में भी बता रखा है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास जो मैंने कर रखा है उसको आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्राडे इज़ वेरी मच सिमिलर टू स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन हमें स्विंग को थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझना पड़ता है टू डू इंट्राडे, ठीक है। सो यहाँ पे AVWAP भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। AVWAP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बताऊं पर्सनली, मुझे AVWAP बेस ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और आज के जो ट्रेड्स थे, ये मैंने AVWAP बेस पर ही लिया है, ठीक है। ये VCP भी है इनमें, ठीक है, बट यहाँ पे AVWAP प्लस VCP दोनों था। सो इसीलिए ये दोनों, जैसे आप विमता लैब्स में देखोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, फॉर द मोमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ कि विमता लैब्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ VCP टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसके नीचे एंकर्ड VWAP भी है, तो इन दोनों का समेशन यहाँ पे मुझे दिख गया, दोनों का एक तरीके से आप कॉन्फ्लुएंस कह सकते हो, मुझे दिख गया। सो मेरा यहाँ पे थोड़ा साइज अच्छा खासा बनाया था इसलिए मैंने, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको याद रखने हैं। द मेन क्राइटेरिया इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो, ये जो भी क्राइटेरियाज है ना, इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आएगी, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? AOI, मतलब कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट अप साइड में होना चाहिए, मतलब जो बेस है वो ऊपर के साइड बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऐसे नीचे आया एंड उसके बाद ये बेस बना रहा है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज हाई पिवट, ठीक है। हाई पिवट आपका होना चाहिए, स्टॉक का जो पिवट है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। स्टॉक का पिवट ऐसा है तो मैं उसे थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कम करता हूँ, लेकिन अगर स्टॉक इस तरह से पिवट बना रहा है तो मैं उसको प्रायोरिटाइज ज़्यादा करता हूँ। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ पिवट, व्हाट इज़ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ें क्या होती है, सो ये चीज़ें दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में, तो आप उसको जा करके देख सकते हो। एंड मैं ये चीज़ें आगे भी वीडियोज़ बना के डिटेल में बताने वाला हूँ इंट्राडे के लिए, सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपको डेली थर्स्ट पावर देखना है। अब थर्स्ट पावर बहुतों को पता है क्या होता है, ठीक है, मैंने ये बता रखा है स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में। इसके साथ आपको 50 EMA का टच देखना है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? मैंने जो 10:30 बजे का टाइम बताया था, अगर स्टॉक 10:30 बजे के बाद कोई बेस बना रहा है तो उसमें मुझे 50 EMA का टच चाहिए, मतलब उस बेस के आसपास 50 EMA इस तरह से टच करना चाहिए, तो मैं उस बेस को ट्रेड करूंगा। और अगर उस बेस से 50 EMA काफ़ी दूर है, मतलब वो बेस मान लो इस तरह से बना है लेकिन 50 EMA यहाँ पर है और ये 10:30 बजे का बाद का टाइम है, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन अगर ये 10:30 बजे का पहले का टाइम होगा तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे और भी डिटेल में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही समझो आप। एंड इसके बाद क्या है, क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये इस वीडियो में भी बता रहा हूँ एंड शायद हर एक वीडियो में मैं ये चीज़ बताऊँगा कि अगर वो बेस क्लीन नहीं है तो मैं उसे ट्रेड नहीं करूँगा। अगर वो बेस बार बार ऐसे ऐसे जा रहा है तो मैं ऐसे बेस ट्रेड नहीं करूँगा। मुझे क्लीनलीनेस चाहिए। अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता है ना कि ये स्टॉक क्लीन नहीं है तो मैं उसे ट्रेड नहीं करता हूँ। उसके साथ ट्रिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ट्रिगर्स कोई मिलता है, किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ है या कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप अप खुला ड्यू टू सम न्यूज़, ड्यू टू सम क्वार्टरली अर्निंग्स, या फिर कोई ऑर्डर से रिलेटेड कुछ हुआ, सो इन सब केसेस में जो ट्रिगर्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट का ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट ब्रेथ आपको चेक करना पड़ता है। मार्केट में अगर स्टॉक्स चल रहे हैं तो आपका भी इंट्राडे में स्टॉक चलेगा, एंड मार्केट में अगर स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपका भी इंट्राडे चलने के चांसेस बहुत मुश्किल है, एंड इस टाइम पे आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे कि आप कैसे समझ सकते हो इन चीज़ों को। नेक्स्ट, लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें मैं ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे वो कितना भी अच्छा सेटअप बना ले, मैं उसमें ट्रेड नहीं लूँगा। एंड आज मैंने एक ट्राई किया था, देखो मैंने जैसे कहा
हर चीज़ में एक छोटी सी छोटी एक्सेप्शन होती है, ठीक है। सो मैंने उस एक्सेप्शन के बेसिस पर ही शांति गोल्ड, आप ये जो स्टॉक देख रहे हो इसको मैंने ट्रेड किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी लिक्विडिटी कितनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी कितनी है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एवरेज रुपीज़ वॉल्यूम है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो एवरेज वॉल्यूम रुपीज़ का मतलब क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फॉर द मोमेंट ये जो एवरेज वॉल्यूम इन रुपीज़ है ये कितना है, 18 लाख है, ठीक है। 0.18 करोड़ मतलब 18 लाख है। ये जब 30 लैक्स होता है, माई मिनिमम क्राइटेरिया इज 30 लैक्स, जब 30 लैक्स होता है तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। एंड अगर 50 लैक्स के आसपास है दैट इज़ गुड फॉर मी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 18 लाख था। एंड वन ऑफ द रीजंस की इसी वजह से ये ट्रेड मेरा नहीं चला, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं थी, इसमें सेटअप था, सब कुछ था। एंड मैंने ये सोचा था कि आने वाले टाइम में हो सकता है जब ये स्टॉक एक सेटअप बना के ब्रेकआउट दे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। हाँ, जब ये स्टॉक एक सेटअप बना के ब्रेकआउट दे तो हो सकता है इसमें लिक्विडिटी आ जाए, मैंने ये सोचा था। बट इसने सेटअप नहीं बनाया, नीचे चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बहुत छोटा ऐसा ला रहा था, मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्रेड लिया था। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे जो है मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे लिक्विडिटी की क्राइटेरिया बहुत मैटर करती है। मैं आपको दूसरे स्टॉक्स में दिखा देता हूँ क्या लिक्विडिटी थी। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा द लिक्विडिटी इज 43 लाख रुपीज़, अराउंड 50 लाख के आसपास है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी अराउंड 46 लाख रुपीज़, मतलब 50 लाख के आसपास है। एंड यहाँ पे द लिक्विडिटी इज अराउंड 46 लाख सेम, ठीक है। आप यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखो 46 लाख, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या था, 46 लाख, यहाँ पे क्या था 18 लाख जो मैंने बताया, एंड यहाँ पे क्या था 42 लाख। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास, इसीलिए मैंने इसको ट्रेड किया था। एंड इसमें मुझे अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले, ठीक है। एंड मैं इसी लिक्विडिटी को प्रेफर करता हूँ, 30 लैक्स के ऊपर होनी ही चाहिए, ठीक है। सो आप इस चीज़ को कर सकते हो। बाकी लिक्विडिटी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है और हमें कब एक्सेप्शन लेना है, क्या करना है। सेक्टर का पुश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेक्टर पुश कर रहा है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर सेक्टर चलता है तो सारे स्टॉक्स एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको कभी मिस नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे ट्रेड होता है। एंड कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला एग्जाम्पल, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वॉर एनर्जीज। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ये स्टॉक थोड़ा नीचे आकर के बेसिन कर रहा था। अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने आपको क्या बोला कि जो बेस है ना वो इस तरह से ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगर ये बेस बनता यहाँ पे, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बेस। यहाँ पे जो बेस का स्ट्रक्चर है वो बहुत क्लीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी क्लीन, ठीक है। स्टॉक बहुत ज़्यादा लिक्विड है, आप लिक्विडिटी चेक करो, 6 करोड़ की लिक्विडिटी है, मतलब मैं 50 लाख कह रहा हूँ और यहाँ पे 6 करोड़ की लिक्विडिटी है। सब कुछ बढ़िया है, बट वन प्रॉब्लम क्या है, ये हाई पिवट है। देखो ये पिवट जो है वो हाई पिवट है, लेकिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग। यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इस तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह से होता सो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे शायद ट्रेड करता। और क्योंकि यहाँ पे ये नीचे था इसलिए मैंने ट्रेड तो किया था, लेकिन बहुत बड़े साइज से नहीं किया था, बहुत एक छोटे साइज से किया था ट्रेड, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। एंड इसी वजह से देखो ये स्टॉप चला नहीं, स्टॉक थोड़ा सा चला एंड उसके बाद नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम केस, बट यहाँ पे क्या है, स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। देखो आपको लग रहा होगा कि यार आपने तो कहा था बिल्कुल टॉप पे बनना चाहिए, ये भी तो नीचे बना है, लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल ये नीचे बना एंड इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न है एंकर्ड वीवैप। अगर आप एंकर्ड वीवैप यहाँ लगाओगे तो इसका एंकर्ड वीवैप कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे लगाओगे आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है एंकर्ड वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा था, नीचे इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। एंड इसके बाद जब इसने एंकर्ड वीवैप को ब्रेक किया तो पैटर्न प्लस एंकर्ड वीवैप, मतलब पैटर्न प्लस ए वीवैप, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है स्टॉक के चलने की। द सेम केस इज फॉर विम्टा लैब्स। आप अगर देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे इसने बेस नहीं बनाया, हाइस पे बेस नहीं बनाया इसने, एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आकर बेस बनाया। एंड एंकर्ड वीवैप भी था यहाँ पे, इसी जगह पे एंकर्ड वीवैप के नीचे बेस था। एंड जब इसने ब्रेकआउट किया तो एंकर्ड वीवैप और सेटअप दोनों का ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे मूव बहुत अच्छा आया, ठीक है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में और भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। सो ये चीज़ें मैटर करती है। मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिजिटाइड, वेरी क्लीन। देखो ये मैं आपको कह रहा था दिस इज अ क्लीन वीसीपी, जो मैं आपको बता रहा था कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए, यही वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। देखो स्टॉक ऊपर गया एंड ऊपर ही उसने बेसिंग की, मतलब जो बेस फॉर्मेशन है वो ऊपर ही हुआ, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी क्लीन वेरी गुड वीसीपी। और ये स्टॉक चला कि नहीं चला आप देख सकते हो क्या हुआ उसके बाद। नॉर्मली देखो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ी। देखो ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया, एंड उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक में एक बहुत अच्छा मूव आ गया, ठीक है। तो हमारी एंट्री
यहाँ पे होती इस जगह पे, एंड हमारा एग्जिट मोस्टली यहाँ पे हो गया होता, ठीक है। जब ये स्टॉक नीचे आ रहा हो तो हो गया होता। एंड एग्जिट के बारे में भी अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट कैसे करना है, ठीक है। सारी चीज़ें एक वीडियो में तो नहीं होंगी। ऑलमोस्ट आपको 3.5% मिलता है, दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर इंट्राडे। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि 5% 4% के आसपास अगर आपको मिल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। एंड 2-3% मिल रहा है तो भी अच्छा है, ठीक है। अब एक और ट्रेड अजमेरा रियल्टी, यहाँ पे देखो वेरी क्लीन बेस। अब यहाँ पे कोई 50 में मैंने नहीं रखा रखा, ठीक है, कोई 50 में नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइम देख सकते हो 9:27, मतलब बहुत अभी 10:30 से तो बहुत आगे है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ एक छोटे बेस में, ठीक है। ये छोटा बेस है इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका टाइम तो ये 9:59, मतलब ये भी 10 बजे के पहले ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक अच्छा बेस बन गया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा बेस है, बट मैं ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक 10:30 नहीं बजा है। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, स्टॉक ऊपर गया एंड उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी एग्जिट यहाँ पे हो जाती है, जब मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक अब सस्टेन नहीं कर रहा है तो। एंड हमें यहाँ पे कितना मिलता, हमें यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट देखने मिलता 3%, तो 3% इज़ डिसेंट, ठीक है। फिर एक और ट्रेड तत्व, अब इसमें टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:44 मतलब अगेन 10:30 बजे के पहले है, तो हमें 50 EMA को नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक क्या हुआ, फटा चला और थोड़ी देर बाद ये जो है और चला क्या, हाँ और भी चला, ओके। सो यहाँ पे हमारी एग्जिट हो जाती, जब इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल होता यहाँ पे हमारी एग्जिट होती। उसके बाद हमारा ये मूव हो सकता है मिस हो जाता, दैट इज़ नन ऑफ, मतलब बहुत गिल्ट करने वाली बात नहीं है। हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है। एंड हमें कितना मिल जाता है यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें, हाँ 6% इज़ वेरी गुड। मैंने आपको क्या बताया था, 5% इज़ वेरी गुड। यहाँ पे मुझे 6% मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं बुक नहीं कर पाता, यहाँ पे मुझे बुक नहीं करना होता, यहाँ पे मैं बुक करता अराउंड 3-4% पे, विच इज़ गुड, ठीक है। सो अगेन ये चीज़ मैंने आपको बताई। फिर विमता लैब्स तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे एक VCP बन रहा था एंड उसके बाद ये स्टॉक चल गया, ठीक है। मैं एक दो और लॉजिक आपको बता देता हूँ, जस्ट लाइक शक्ति शांति गोल्ड का लॉजिक तो AUAP का लॉजिक है, मैं आपको ये वाला बाद में बता दूंगा। पहले JM फिनेंशियल का थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है। JM फिनेंशियल, ठीक है। तो JM फिनेंशियल का थोड़ा लॉजिक समझते हैं कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो क्या हो रहा था एक्चुअली, यहाँ पे जो मैं पीछे आता हूँ थोड़ा, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टॉक गैप अप खुला था, ठीक है। गैप अप खुलना मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि गैप अप खुलना मतलब एक ट्रिगर है ये, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने ये टाइटनेस दिखाई, यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था। क्या ये एक बहुत क्लीन सेटअप है, तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, ठीक है। जब भी स्टॉक एक पैटर्न बनाए तो उसका पैटर्न कुछ इस तरीके का होना चाहिए, मतलब हमें ये जो कर्व है ये कर्व दिखनी चाहिए हमें, जब ये स्टॉक इस तरह से जाता है ना। सो आप मान सकते हो एज दिस इज़ अ कर्व, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप एक्शन होता है, इतना ज़्यादा हमें वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस एक बहुत छोटा सा मिल रहा था, अगर आप देखोगे मेरी एंट्री कहाँ होती, इस हाई पे होती एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, तो 0.32-0.33% का स्टॉप लॉस मिल रहा था, विच इज़ वेरी स्मॉल। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि स्टॉप लॉस जो है मैं मैक्सिमम 1% स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ, कि अगर 1% से बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है इंट्राडे पे तो मैं नहीं करूँगा। 1% इज़ माई मैक्सिमम स्टॉप लॉस एंड माई एवरेज स्टॉप लॉस इज़ माई 0.5-0.6%, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा एवरेज स्टॉप लॉस से भी बहुत कम स्टॉप लॉस आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको ट्राई किया था एंड ये नहीं चला, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ अगर मैं बताऊँ आपको। सो जो मुझे JM फिनेंशियल में लॉस हुआ उसका 5 टाइम्स, ठीक है, उसका 5 टाइम्स मुझे इसमें मिला था विमटैम लैब्स और TI में मुझे इसका 5 टाइम्स मिला था। तो आप सोचो कि अगर मुझे यहाँ पे 2 लॉसेस हुए, ठीक है, और ये वाला लॉस तो इससे भी छोटा था, शांति गोल्ड वाला लॉस तो उससे भी छोटा था, JM फिनेंशियल का हाफ लॉस था शांति गोल्ड में। सो अगर मैं JM फिनेंशियल या शांति गोल्ड की तरह 5-6 गलत ट्रेड्स भी ले लूँ तो एक ट्रेड से मेरा पूरा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। अगर मैंने क्या किया, मेरी एक्यूरेसी 50% है, मैंने 2 ट्रेड सही लिए, 2 ट्रेड मेरे गलत हुए, 50% एक्यूरेसी है। लेकिन मेरा जो आप कह सकते हो लॉस है दैट इज़ 10%, ठीक है, बहुत 10%, आई मीन मतलब अगर मैं ऐसा आपको बताऊं कि जस्ट लाइक ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैंने 10 रुपये JM फिनेंशियल में लूज़ किया तो मैंने ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ मैंने विमता लैब्स में कमाया, ठीक है। सो आप देख सकते हो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या चल रहा है, मेरा लॉस कितना छोटा है और मेरा प्रॉफिट कितना बड़ा है। अगर आप इस तरह से चलोगे, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट में रखोगे, सो आपका 40-50% भी अगर आपका एक्यूरेसी है
तो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकाल लोगे। सो बस अब एंड करते हैं वीडियो को। दिस इज़ अ वेरी बेसिक वीडियो, बस इन चीज़ों का याद रखना है, इन चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में क्या एक्सेप्शंस होते हैं। देखो हर एक चीज़ में एक्सेप्शन है, हर एक चीज़ में। और इंट्राडे जैसे मैंने कहा, इट इज़ लाइक केमिस्ट्री फॉर मी, इसमें चीज़ों में एक्सेप्शंस होती हैं एंड उन एक्सेप्शंस को ही समझना हमें एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बनाता है। तो एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप ज्वाइन करना, अगर आपको कॉल्स एंड टिप्स चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्लीन कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे हम डाउट सॉल्व करेंगे, हम सेटअप्स को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन टिप्स कॉल्स इनसे हम दूर रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो है आप नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी वाला अगर आपने सीरीज़ नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखोगे तो इंट्राडे में आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।